जीव कहाँ भूला हुआ है? और किस में भूला है? भंवर बिलम्बे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव बिलम्बे विषय में अंतः चले निराश। साहब कह रहे हैं भंवर बिलम्बे बाग में, जैसे भंवरे बाग में बहुत फूलों की सुगंधी में भूल जाते हैं, वैसे जीव संसार के विषयों में आसक्त होकर अपने आप को भूल जाते हैं और अंत में फिर क्या होता है? अंतों चले निराश, उन्हें संसार से निराश होकर चले जाना पड़ता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने साखी में कहा है, मैं भंवरा तो ही बरजिया, बन बन बास न ले, अटकेगा कहूँ बेल में, तड़प तड़प जीव देत। साहब कहते हैं हे भंवरा, मैंने कोई गया रहा होगा सदगुरु कबीर साहब के पास तो रोके होंगे, भैया घर गृहस्थी के चक्कर में माया मोह में मत पड़ो, साधना करो, भजन करो, लेकिन वो नहीं माना होगा, फंस गया होगा। तो साहब ने कहा मैं भंवरा तो ही बरजिया, जब दुखी होके गया होगा साहब के पास में, तब साहब कहे होंगे हे मैं मन भंवरा तो ही, मैं भंवरा मन भंवरा तो ही बरजिया, बन बन बास ना ले। तो जगह जगह जा करके संसार के विषयों में आनंद मत लो, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, पता नहीं कहाँ कहाँ अटका हुआ है जीव। साहब ने कहा कि बन बन बास ना ले, तो अनेक फूलों में, रंगों में माया, यही माया मोह अनेक प्रकार के विषय सब आदमी के लिए फूल है, उसी में आदमी को आनंद आ रहा है, रस ले रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी जितना अच्छा लग रहा है सब, उतना अंत में वो दुखदाई होता है। जितना आदमी सुखाध्यासी बनेगा, जितना अपने आप को भुलाएगा प्राणी पदार्थों में, जगह जगह रस लेगा, सुख मानेगा, उतना ही बाद में उसको दुख मिलने वाला है। और जितना ही अपने मन को हटा के रखेगा, उतना ही उसे अंत में सुख मिलने वाला है, क्योंकि छूटा हुआ है। जब छूटा हुआ है तो उसे छुड़ाने की अंत में ज़रूरत ही नहीं है, और जब फंसा रहेगा तो छोड़ने में उसको कष्ट लगेगा, दुख होगा कि हाय अब सब छूट रहा है, पीड़ित होगा, दुखी होगा, फिर कहीं जा करके अटकेगा और फिर तड़प तड़प करके जब फंस जाएगा मोह माया में, तब तड़प तड़प करके अंत में निराश होकर संसार से चला जाएगा। तो साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे भंवरे बाग में बहुत फूलों की सुगंधी में भूल जाते हैं, वैसे जीव संसार के विषयों में आसक्त होकर अपने आप को भूल जाते हैं और अंत में उन्हें निराश होकर इस संसार से चले जाना पड़ता है। बागों में बहुत प्रकार के फूल होते हैं, भंवरे उनमें आकर उनका रस लेते हैं, वे उनमें इतना लीन हो जाते हैं कि कितने उनमें अपने प्राण भी गंवा बैठते हैं। इसी प्रकार मनुष्य संसार के विविध विषयों में आसक्त होकर उनमें उलझ जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये 5 विषय हैं। इनमें ये जीव निरंतर लीन रहते हैं। इनकी आसक्ति के कारण इन्हें अपने स्वरूप का स्मरण तक नहीं होता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ डूब गया हूँ, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, उसको इसकी याद नहीं रहती है। जवानी की चटक चांदनी 4 दिनों के लिए आती है। संसार के नर तथा नारी इसी क्षणिक चमक धमक में भूल जाते हैं। आदमी बंदर के समान अत्यंत चंचल और विषयी हो जाता है। जहाँ चंचलता का रूपक देते हैं साहब, वहाँ बंदर आ जाता है। जो ज़्यादा चंचल होते हैं समझो कि वो बंदर हैं। कितने युवक युवती तो काम भोग को इतना जीवन प्राण मान लेते हैं कि थोड़े दिनों में वे अपने आप को परास्त कर देते हैं। कितने होते हैं नर नारी कि वो अपने आप को इतना विषयों में आसक्त कर लेते हैं, परास्त कर देते हैं। साहब कह रहे हैं कि वे अपने आप को पूरा विषयों को इतना जीवन प्राण मान लेते हैं कि उसी में पढ़कर अपने आप को
परास्त कर देते हैं और अनेक रोगों से ग्रसित होकर अल्पायु में ही काल के गाल में चले जाते हैं। और कितने लोग इतने उन्मादी नहीं होते, परंतु तो भी वे विशेष सेवन ही जीवन लाभ मानते हैं। अज्ञान बस उन्हें जवानी, परिवार, धन, प्रभुत्व सब चिरंतन और सत्य देखते हैं। वे रात दिन इन्हीं में आसक्त रहते हैं। इनसे एक क्षण भी अपने मन को हटाकर अपने अविनाशी स्वरूप के शोध बोध एवं साधु संगत में नहीं लगाते हैं। एक क्षण भी अपने मन को हटाकर अपने अविनाशी स्वरूप के शोध बोध एवं साधु संगत में नहीं लगाते। निरंतर विषयों में क्षीण होते होते उनके दिन बीत जाते हैं और थोड़े दिनों में जवानी की चमक चली जाती है। शरीर के ओज एवं गर्मी क्षीण हो जाते हैं। पति पत्नी का पारस्परिक आकर्षण समाप्त हो जाता है। जिन बच्चों के लिए मनोरम स्वप्न देखते थे, जिनसे लंबी लंबी आशाएं करते थे, वे जवान होकर तथा अपने बीवी बच्चों, काम धंधों एवं स्वार्थ में फंसकर नीरस हो जाते हैं। कल ही मोबाइल में देखी थी कि एक माँ एकदम बूढ़ी हो गई है, तो ये पेंशन पाती है, वृद्धा पेंशन। तो कुछ दिनों से पेंशन नहीं मिल रही उसको, तो उसके बेटे लोग उसको भोजन देना बंद कर दिए। भोजन ही नहीं दी, 2 दिन से खाई नहीं थी, रो रही थी बेचारी। पुलिस वाले, गांव वाले जो मुखिया थे, वो पुलिस बुलाए थे। ये लोग भोजन नहीं दे रहे हैं इनके बेटे लोग, तो कह रहे हैं हम इनको कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। उनका बेटा कह रहा छोटा, कहा बड़ा कहाँ है, तो कहे बड़ा गया है पूजा करने मंदिर में। तो मंदिर के देवी को पूजा कर रहे हो, घर में तुम्हारे देवी पड़ी हैं, रो रही हैं 2 दिन से। उनको नहीं समझ पा रहे हैं कि असली देवी कौन है। तो वो डीएसपी साहब डांट रहे थे आके कि इनको अगर भोजन नहीं दोगे, नहीं खिलाओ पिलाओगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर अब FIR करूँगा। कोई नहीं करेगा तो। गांव का मुखिया तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, वो पूरा गांव उनके बच्चों की शिकायत कर रहा था कि साहब ये इसको भोजन नहीं देते, कपड़े नहीं देते हैं और कोई दवाई नहीं करवाते। यहाँ कुछ फोड़ा हो गया था पैर में बेचारी का बहुत बड़ा, तो डॉक्टर साहब, वो DSP साहब खुद पैसा दिए इलाज करवाने को माता को, कि लो माता इसका इलाज करवाना। और चप्पल भी नहीं था उसके बेचारी को, रो रही थी खूब, बताई 2 दिन हो गया मुझे खाने को नहीं दिए हैं। तो ऐसे ऐसे बेटे होते हैं जिनके लिए आदमी अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है। तो जिनसे लंबी लंबी आशाएं करते हैं, जिन बच्चों के लिए स्वप्न देखते हैं लोग, वे जवान होकर तथा अपने बीवी बच्चों, काम धंधों एवं स्वार्थ में फंसकर नीरस हो जाते हैं। उनसे अपने मन की उम्मीदें क्षीण होने लगती हैं। जिन प्राणी पदार्थों से महा आनंद रस की आशा थी, वे सब धोखा लगने लगते हैं। आदमी फिर क्या होता है, अंततः चले निराश, अंत में फिर संसार से निराश होकर चल देता है। ये मानव जीवन सूकर, कुकर, बंदर तथा गोबरेले कीड़े के समान मलिन भोगों में उलझे रहने के लिए नहीं है। ये विवेक संपन्न भूमिका है। यहाँ जीव को अपने विनाशी स्वरूप का शोधन करना चाहिए। इसे क्षणिक भोगों में नहीं उलझाना चाहिए। इसका फल अंत में निराशा है। हमें अविनाशी स्वरूप बोध में स्थित होना चाहिए, जिसका परिणाम अनंत सुख एवं शांति है। तो साहब क्या कह रहे हैं इस साखी में कि विषयी जीवन जो होता है वो अंत में निराश हो जाता है, लेकिन एक छूटा हुआ जीवन जो है, त्याग वैराग के मार्ग पर चल रहा है, उसका जीवन जो होता है वो अंत में कैसे होता है, सुखी हो जाता है। अंतिम में उसे शांति प्राप्त होती है। यानी कि उसका, आज अपने अंजनी साहब को ही देख लो, बहुत प्रवचन नहीं की हो, बहुत क्या की ही नहीं समझो, प्रवचन नहीं की, लेकिन अपना पूरा जीवन साधना में लगाई। जितना उनसे बना है अपने इस जीवन को पूरा बिता ले गई। आज अंतिम समय समझ लो आ ही गया है। अब इतना बुढ़ापा 80 की पार कर गई, 82-83 चल रहा है, लेकिन उनकी कीमत कम नहीं है कम नहीं है। बहुत कुछ वो पार लगा दी, अपनी जीवन नैया को पूरा पार कर गई। भले कथा प्रवचन नहीं की, लेकिन एक त्याग वैराग में अपना जीवन निभा ले गई। तो आज उसकी बदौलत देखो इतना बढ़िया उनकी सेवा हो रही है।
कोई चीज़ की उनको कमी हो रही? नहीं हो रही। लेकिन एक त्यागी जीवन जो होता है वो अंतिम में उसकी कीमत बढ़ ही जाती है। कल ही मैं कह रही थी किरण साहब से कि एक जो साधु होता है साधना में अगर अपना जीवन वो बिता, भले उसे कथा प्रवचन करने ना आए, उसकी बहुत पूजा प्रतिष्ठा ना हो, लेकिन उसकी कीमत जो है वो अंत में बढ़ जाती है। लेकिन एक संसारी जीवन जो होता है, जो विषयों में लिपटा हुआ जीवन है, भोगी जीवन है, वो अंत में उसको निराशा ही मिलती है। वो कोई होंगे कहीं लाखों में, करोड़ों में, कि जिनको लगा हो हाँ हमें सब कुछ आनंद ही आनंद है, लेकिन कुछ न कुछ तो होता ही है अंदर से कष्ट। तो जो एक त्यागी जीवन होता है, जो विषयों में सुख नहीं माना है जीवन में, उसका जीवन अंत में अच्छा ही होता है। उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है, बुढ़ापा में उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन एक विषयी जीवन, भोगी जीवन, कोई पूछने वाला नहीं रहता है। घरों में देखो जिनके लिए इतना वो पैसा कमाए रहते हैं, इतना इतना जीवन प्राण माने रहते हैं, धन संपत्ति पुत्र परिवार को, अंत में देखो तो बैठे हैं, कोई उनसे बात तक नहीं करता है। बड़े बड़े लोगों की बात है, कोई नहीं पूछता है उनको। तो साहब कह रहे हैं जो विषयी जीवन होता है वो अंत में निराशा में ही बीतता है। आगे साहब कह रहे हैं मनुष्य को फंसाने के लिए दो बहुत बड़े जाल हैं। कौन कौन से जाल हैं? मोटी माया और झिनी माया। ये मनुष्य को फंसाने के लिए दो बहुत बड़े जाल हैं, भंवर जाल बहुजाल हैं, बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ कबीर ते बाँची हैं, जाके हृदय विवेक। मोटी माया तथा झिनी माया ये दो बहुत बड़े जाल हैं। इनको साहब भंवर जाल और बगु जाल से संबोधित कर रहे हैं। भंवर जाल क्या है? संसारिक झंझट। और बगु जाल क्या है? बाड़ी जाल, यानी भ्रम मान्यताओं का जाल, जिसको हम झिनी माया कहते हैं। और मोटी माया यानी खानी जाल, संसारिक प्राणी पदार्थ। साहब कह रहे मोटी माया तथा झिनी माया के दो बहुत बड़े जाल हैं, इनमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इनसे वही बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा। नदी के गहरे पानी में कहीं कहीं भंवर होता है। भंवर का अर्थ है पानी का गोलाई में चक्कर काटना, ऐसे पानी घूमता रहता है गोल गोल। इस चक्कर में जो प्राणी पड़ जाते हैं वे उससे शीघ्र नहीं निकल पाते हैं, अधिक तो डूब जाते हैं। हम लोग स्कूल से आते थे, जब पढ़ के छोटे रहते थे, तो नाली, नहर से नाली निकली रहती थी, तो जो पाइप लगा रहता था वहाँ पानी गोल गोल घूमता रहता था। तो वहीं फिर स्कूल से आके बैठ के और उसी में कुछ कुछ फेंकते रहते थे, कहीं पत्ता खर कुछ, तो गोल गोल होके सट्ट से अंदर चला जाएगा, बड़ा मज़ा आता था। तो कई बच्चे गिर भी जाते थे उसी में, छोटे बच्चे। तो घर के लोग बड़े सावधान रहते थे वहाँ, और डांटते भी थे वहाँ, मतलब पानी के पास ना रहो, नहर में ज़्यादा पानी भर जाए तो वहीं बच्चे गिर भी जाते हैं। और उसमें अगर पड़ गया कोई उस भंवर में, तो साहब कह रहे हैं कि अक्सर लोग डूब जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। ऐसे ही काम भोग तथा इसके लिए घर गृहस्थी का श्रृंगार एवं संसारिक झंझट और इसका मोह क्या है? भंवर जाल है। जो इस भंवर जाल में पड़ जाता है वो निकल नहीं पाता है, ऐसा फंसता है कि उसमें और फंसते ही जाता है। क्योंकि ये संसार का जो जाल है मोह माया का, ये एक के बाद एक के बाद ऐसे आगे बंधन बनता जाता है। पहले क्या, एक गलती किया, शादी किया, अब शादी करके फिर क्या हुआ, बच्चे पैदा हो गए, फिर बच्चे के बच्चे हो गए, फिर तो कितना साला सार ससुर नाते, इतना समधी दामाद, कितना लंबा रिश्ता बनता जाता है एक एक गलती के कारण। अब चाहे उसको गलती कहो कुछ कहो, हम लोगों के लिए वो गलती ही है, लेकिन अब संसारी जीवन के लिए तो ठीक है, उनको उसी में सुख मानना है। लेकिन एक एक ठीक केवल फंसा एक जगह अपने को, फिर अपने आप उतना सारा फंसता गया, वो फंसना ही पड़ेगा उसमें। तो साहब कह रहे हैं ये मुंह क्या है? भंवर जाल है। जो इसमें पड़ गया फिर उसका निकलना बड़ा कठिन हो जाता है, निकल नहीं पाते हैं लोग। यही मोटी माया है, यही खानी जाल है। जैसे पानी के भंवर में पड़ा हुआ मनुष्य घूम घूम कर उसी में डूबता है, वैसे संसारिक मोह माया के भंवर में पड़ा हुआ जीव घूम घूम कर उसी में डूबता है।
कितने गृहस्थ लोग प्राय कहते हैं, क्या करें साहब, संसार के भंवर जाल में ऐसा पड़ा हूँ कि उसमें से निकल नहीं पाता हूँ। प्राणी पदार्थों का मोह ही भंवर जाल है। पानी के भंवर से बहुत लोग निकल जाते हैं, परंतु मोह के भंवर से कोई बिरला बचता है। मोह के भंवर से कोई बिरला बच पाता है। दूसरा जाल कौन है? बगु जाल है। बगला सफ़ेद होता है, वो जलाशय के पास अर्ध खुले नेत्र करके बैठता है और कभी कभी एक पैर उठाकर केवल एक पैर के बल पर ही बैठता है। मालूम होता है कोई बहुत बड़े सिद्ध योगी हैं और एक पैर के बल पर खड़े होकर ध्यान में मग्न है, परंतु उसकी ये सारी गतिविधियां क्यों होती हैं? मछली पकड़ने के लिए। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में बहुत ऐसे गुरु नामधारी हैं जो अपना अनेक चमत्कारी रूप दिखाकर एवं नाना प्रकार ढोंग ढकोसले करके भावना प्रधान जनता को अपने जाल में फंसाते हैं और उनमें शिक्षित तथा अशिक्षित सभी वर्ग के लोग फंसते हैं। इसको कहते हैं बाड़ी जाल एवं झीनी माया। कोई ईश्वर के दर्शन करा रहा है तो कोई चुटकी बजाते मोक्ष दे रहा है, कोई किसी की तथाकथित कुंडलनी जागृत करा रहा है, कोई रिद्धि सिद्धि दे रहा है, कोई पुत्र धन निरोगता विजय आदि दे रहा है, कोई तांत्रिक बना है, कोई सिद्ध योगी, कोई अवतार, कोई पैगंबर। संसार के लोग लोभी हैं, इसलिए ठग लोग उन्हें लाभ का झांसा दे करके ठगते रहते हैं। कबीर साहब कैसे कहे हैं साखी? कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास। लोभी के गांव में ठग उपासा नहीं जाता है, उसको मिल ही जाते हैं लोभी लोग और उनको ठगना फिर आसान हो जाता है। जो जही मत का लोभिया तही घर ठग को वास। जो जैसे रहता है वैसे उसको वो समझ लेते हैं, उनके विचारों के अनुसार फिर उनको अच्छा से फंसाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले मानसिकता देखते हैं, आदमी चाहता क्या है और उसी चीज़ का फिर लोभ दिखा करके उसको फंसाते हैं। कोई न कोई कमजोरी रहती है आदमी के पास, अगर एक भी कमजोरी है तो उस कमजोरी को अगर आदमी अंदाज लेता है तो उसका वो फायदा उठा लेता है। तो उपयुक्त भंवर जाल तथा बगु जाल में वे लोग फंसते हैं जो अचेत हैं। कौन फंसता है? जो अचेत है, असावधान है और संसार में ज़्यादा अचेत ही हैं। कितने लोग हैं जो माया मोह तथा भ्रामक गुरुओं के फंदे से अपने आप को बचा सकते हैं। सद्गुरु ने इन भवजालों से बचने का एक रास्ता बताया है। कौन सा रास्ता है? विवेक। एक ही रास्ता है कि इस भंवर जाल और बगु जाल से एक ही रास्ता है, विवेक। कहीं कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। विवेक मन की वो शक्ति है जिससे चेतन जड़ आत्मा परमात्मा पुरुष प्रकृति स्वापर के भेद का पता लगता है और उनकी पहचान होती है विवेक से ही। सत्य असत्य शुभ अशुभ हित अहित की परख होती है। विवेक हृदय का प्रकाश है जिससे जहाँ जो कुछ जैसा है वैसा समझ में आने लगता है, फिर माया के सारे जाल टूटने लगते हैं। सद्गुरु माया जाल से बचने के लिए अपनी आत्मा से अलग किसी अदृश्य शक्ति की प्रार्थना वंदना करना नहीं बताते। वे जीव को प्रमुखापेक्षी बनने की राय न देकर उसे स्वावलंबी होने का निर्देश करते हैं। साहब कहते हैं, हे मानो विवेकवान संत गुरुजनों की संगत करो जहाँ से तुम्हारा विवेक जागृत होता है। गोस्वामी जी ने क्या कहा है? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के संत गुरुजनों की विवेकी संतों की संगत के विवेक नहीं हो जाए, नहीं हो सकता है। अगर ऐसे गुरुओं के झांसे में पड़ जाएंगे तो फिर वो तो तुम्हारे विवेक का और वध कर देते हैं। वो तो सोचते रहते हैं कैसे हूँ आवे काटो माथा, कैसे भी आए और उनका विवेक का जो माथा है, सिर है, उसको काट दो, यानी उनको अज्ञानी बना दो और दुनिया का झांसा दे करके दुनिया के उनको भ्रम मान्यता की बातें बता करके उनके विवेक का हनन कर देते हैं। ऐसे ऐसे गुरु बैठे हुए हैं। तो साहब कहते हैं विवेकवान संत गुरुजनों की संगत करो, वहीं से तुम्हें विवेक का प्रकाश मिल सकता है। सारे भवबंधनों से मुक्ति मिलेगी।
भंवर जाल तथा बहु जाल से बचकर सदैव अपने विवेक में जागता रह, कभी अचेत न होना। सावधानी ही साधना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जहाँ सावधान हुए वहीं हम तुरंत मोह के जाल में पड़ जाएंगे। मोह जाल में या वाणी जाल में, भंवर जाल में या बगु जाल में। जहाँ हमारा विवेक सोया, जहाँ हम सावधानी किए, वहीं हम अचेत हुए और हम चक्कर में पड़ गए। अनेक प्रकार के भ्रम मान्यताओं के जाल में, सांसारिक मोह माया के जाल में पड़े और फिर अपना पतन कर लिए। तो साहब कह रहे हैं इस भंवर जाल तथा बगु जाल से सावधान रहो, हर समय जागते रहो, अपने विवेक का कभी हनन मत करो। विवेक हर समय जागृत रखो और हर समय साधु संतों की, विवेकवान संतों की संगत करो, जहाँ से तुम्हें विवेक का प्रकाश मिले और अपने भव बंधनों से मुक्ति पाओ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी। परख लखायो भेव, रख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्म न जानत के वे तुमको, मर्म न जानत के वे तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरु। समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरण परख समय को, पुराण परख समीव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरु साहेब, बंदगी साहेब, बंदगी साहेब। सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।